का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चूड़ियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बी प्रकार की चूड़ियां। बी प्रकार की जो चूड़ियां होती हैं, इनका आकार बी की तरह होता है, यानी कि ऐसे होता है। इनका प्रयोग सामान्य कार्यों में किया जाता है। बी प्रकार की चूड़ियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे बीए थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड आदि। इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ चूड़ियां यानी कि बीएसडब्ल्यू थ्रेड्स। जो बीएसडब्ल्यू थ्रेड्स होता है, इनकी चूड़ी का एंगल 55 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ और इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 55 डिग्री कोण बनता है, ये वाला। इसका पिच जो है ये इंच में जो है निकाला जाता है, यानी कि पिच बराबर 1/TPI। टीपीआई होता है थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में चूड़ियों की संख्या। इसकी रेडियस जो होती है वो होती है 0.1373 इंटू पिच। गहराई जो होती है 0.6403 इंटू पी, जहाँ पे पी जो है पिच है। इसका प्रयोग बोल्ट और स्क्रू और सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड यानी कि बीएसएफ थ्रेड्स। जो हमारा बीएसएफ थ्रेड्स होते हैं ये बीएसडब्ल्यू के समान होते हैं, लेकिन की जो पिच होती है वो ज्यादा एक्यूरेट यानी कि परिशुद्ध होती है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल तथा परिशुद्ध मैकेनिज्म वाली मशीनों में किया जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियां यानी कि बीए थ्रेड। जो बीए थ्रेड होता है, इसका जो कोण होता है दांतों के बीच का, ये कितना होता है 47.5 डिग्री। इसकी जो पिच होती है वो इंच में की जाती है, यानी कि 1 इंच में चूड़ियों की संख्या 1/TPI। इसकी गहराई होती है 0.6 इंटू पिच, यानी कि ये जो डी दिया हुआ है ये कितना है 0.6 इंटू पी। इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 2p/11। ये जो रेडियस है ये। इसका प्रयोग बिजली के सामान, घड़ी और वैज्ञानिक उपकरणों में जो छोटे स्क्रू लगते हैं उनमें काटा जाता है चूड़ी, जो 1/4 इंच से छोटे होते हैं। मीट्रिक थ्रेड। मीट्रिक थ्रेड जो है हमारा बीआईएस द्वारा रिकमेंडेड होता है। बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान जो है वहां से ये कहा जाता है कि आप इसका यूज करें। इसका जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ये जो बी के बीच में ये कोण बन रहा है ये कितना होता है 60 डिग्री। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जो बोल्ट यूज करते हैं M12, M10 ऐसे लिखा रहता है, तो वो यानी कि उसमें जो थ्रेड है वो मीट्रिक थ्रेड है। इसकी जो पिच होती है वो होती है 0.6495। इसकी विड्थ जो है रूट और क्रस्ट पे होती है 0.125 इंटू पिच, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये जो दिया हुआ है ये है 0.125 इंटू पिच। इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.6134 इंटू पिच। स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में फ्लैंक जो है चूड़ी अक्ष के लंबवत होता है। चूड़ी में ये वाला भाग जो है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। जो हमारी अक्ष होती है दांते की उसके अक्ष के ये लंबवत होता है। इसका कोण जो है 90 डिग्री होता है। ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री है। विड्थ रूट और क्रस्ट पर, यानी कि ये जो है हमारा क्रस्ट है और ये हमारा रूट है, ये वाला भाग। तो रूट और क्रस्ट पे इसकी विड्थ होती है 0.5 पी, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह हमारी डेप्थ पे जो है 0.5 पी होती है इसकी डेप्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ इसकी 0.5 पी है। इसका प्रयोग गति और शक्ति पारेषण में किया जाता है, वाइस में किया जाता है, ठीक है, क्रॉस स्लाइड में किया जाता है, कंपाउंड स्लाइड, स्क्रू सॉफ्ट, स्क्रू जैक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेपीजॉइडल चूड़ियां यानी कि ट्रेपीजॉइडल थ्रेड्स। इनका आकार ना ही वर्गाकार होता है और ना ही द्वि प्रकार का होता है। ये ट्रेपीजॉइड आकार की चूड़ियां होती हैं। इसका प्रयोग शक्ति व गति पारेषण में किया जाता है। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक्मे थ्रेड्स, बटरेस थ्रेड, नकल गोलाकार चूड़ियां आदि। एक्मे थ्रेड्स यानी कि एक्मे चूड़ियां। एक्मे चूड़ियां वर्गाकार चूड़ियों का सुधरा हुआ रूप होता है। इसकी चूड़ी का जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। इसका जो क्रेस्ट होता है वो 0.3707 इंटू पिच होता है, जो यहाँ क्रेस्ट पे जो इसकी चौड़ाई है। इसी तरह रूट पे जो चौड़ाई होती है
यहाँ पे वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है होता है 0.3707 p माइनस 0.0052 इंच। इसकी गहराई जो होती है वो होती है 0.5 p प्लस 0.01 इंच। इसका प्रयोग लेथ लीड स्क्रू यानी कि जहाँ पे हाफ नट इंगेजमेंट की आवश्यकता रहती है वहाँ पे करते हैं। बटरेस चूड़ियाँ, बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड आकार में त्रिभुजाकार आकार की होती हैं। इसका एक फ्लैंक चूड़ी के लंबवत और दूसरा 45 डिग्री पे होता है। ये वाला फ्लैंक जो है ये चूड़ी के लंबवत है, दूसरा जो है ये वाला ये 45 डिग्री पर है। इसका कोण में एक इधर जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है और ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री बनता है। इसकी डेप्थ जो है 3/4 p होती है। इसका रेडियस होता है 0.125 p। इसका प्रयोग क्विक रिलीज वाइस, रैचेट, पावर प्रेस आदि में किया जाता है। इसमें दाब जो है केवल एक फ्लैंक यानी कि इसी फ्लैंक पे जो 45 डिग्री पे झुका हुआ है इसी पर पड़ता है। नकल गोलाकार चूड़ियाँ, नकल राउंडेड थ्रेड। इसका शेप जो होता है वो अर्ध गोलाकार आकार का होता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी गहराई 0.5 p और रेडियस जो है उसकी 0.25 p होती है। इसका प्रयोग हॉज कनेक्शन, रेलवे कैरिज कपलिंग, वाल्व स्पिंडल आदि में किया जाता है। अगला थ्रेड है हमारा वर्म चूड़ियाँ या वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड हमारा एक्मे चूड़ियों की तरह होती हैं लेकिन इनकी गहराई ज़्यादा होती है। इसकी गहराई 0.6886 इंटू पिच होती है। इसका प्रयोग वर्म व्हील में किया जाता है। अक्ष के अनुसार चूड़ियों के प्रकार। अक्ष के अनुसार चूड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं, समांतर चूड़ियाँ और टेपर चूड़ियाँ। यहाँ पे जो चूड़ी दिखाई गई है वो समांतर चूड़ी है और ये जो चूड़ी है ये टेपर चूड़ी है। समांतर चूड़ी में यहाँ पे जो यहाँ से और यहाँ पे जो खींचेंगे ये व्यास और ये व्यास जो है दोनों बराबर होगा, जबकि टेपर चूड़ियों में जो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे व्यास ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे हमारा कम रहेगा। पाइप चूड़ियाँ। पाइप चूड़ियों का प्रयोग पाइप कार्यों में किया जाता है, जैसे वाल्व, कॉक, टी एल्बो आदि में। इस चूड़ी का जो कोण होता है ये जो है हमारा 55 डिग्री होता है। इसकी सैद्धांतिक गहराई h बराबर 0.96049 इंटू पिच होता है, जबकि इसकी वास्तविक गहराई 0.640327 इंटू पी होता है, यानी कि 2/3h। इस पे क्रेस्ट और रूट पे जो त्रिज्या होती है वो होती है 0.137329 इंटू पिच, यानी कि h/6। इसकी पिच का मान 0.907 से 2.309 mm तक आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। श्रेणी ये दो श्रेणी में पाया जाता है, ए और बी। जो परिशुद्धता वाले थ्रेड होते हैं वहां पे श्रेणी ए वाला पिच काटा जाता है, जबकि सामान्य व्यावसायिक कार्यों के लिए श्रेणी बी वाला थ्रेड काटा। Thanks for watching. Like, comment, subscribe.